बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कक्षा 9 के लिए है। वर्कशीट नंबर 39 जो कि विज्ञान विषय की है। दिनांक है 2 अक्टूबर 2020 और ये वर्कशीट हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए हमारी जो ये वर्कशीट है आज 39, इसमें क्या बताया गया है। बल तथा गति के नियम। इसमें आज हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। यहाँ पर ज्ञान क्या जानना चाहता है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ झटका क्यों खाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमें न्यूटन के गति के नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, और इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु जिस भी अवस्था में है वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है तो वो चलती हुई रहना चाहती है। वो अपनी उस अवस्था को बदलना नहीं चाहती, और इसी नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए इसे कुछ और उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। गति हुई करती बस में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा शरीर भी उसी गति से आगे चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगती है पर जड़त्व के कारण बस रुकने पर भी शरीर आगे बढ़ता जाता है और अचानक से वो आगे की तरफ झुक जाता है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि जब बस चलना शुरू करती है तो हमारा जो शरीर है वो उसी अवस्था में यानी विराम अवस्था में बना रहना चाहता है, लेकिन अचानक बस के चलने पर वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। यह भी जड़त्व के कारण ही है। चलिए अब हम इसी आधार पर जड़त्व के कुछ नियम समझ लेते हैं। पहला है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और वो अपनी मूल अवस्था में बनी रहना चाहती है। दूसरा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। और तीसरा, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होता है, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें हम ऊपर एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ चुके हैं। अब देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना या झटका लगना, कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। और नंबर 4, यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पहले में क्या है कि जब साइकिल सवार आगे की तरफ जा रहा है तो एक पत्थर का टुकड़ा रास्ते में आ जाता है, जिससे कि साइकिल तो वहीं रह जाती है लेकिन व्यक्ति उसी गति से आगे की तरफ गिर जाता है। यदि किसी ग्लास के ऊपर एक गत्ता रखें और उसके ऊपर एक कॉइन और गत्ते को हम झटके से दूसरी तरफ गिरा दें तो हम देखते हैं कि कॉइन जड़त्व के कारण वहीं रुकना चाहता है और वो ग्लास में गिर जाता है। इसी प्रकार आप कैरम बोर्ड के खेल में भी देख सकते हैं कि बीच में रखी हुई गोटियां किस तरह से तेज़ी से आते हुए स्ट्राइकर से टकराती है और सबसे नीचे वाली गोटी निकल जाती है, लेकिन ऊपर से सारी गोटियां वहीं की वहीं रहती हैं। अगला है कि प्लेट में कप को रखने के लिए अलग से सांचा बनाया जाता है और मिस्त्री का हथौड़ा को उल्टा ठोकना इत्यादि। चलिए अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि जड़त्व को परिभाषित कीजिए। हमने अभी जड़त्व के नियम को बहुत अच्छे से समझाया था। आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो प्रश्न है कि गति का पहला नियम क्या है, उसे उदाहरण के साथ लिखना है। तो देखिए ये नियम भी हमने यहीं पर एक्सप्लेन किया था। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य रत ना हो। तो आप यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। अब इसके अगर कुछ उदाहरण चाहिए तो देखिए बच्चों ये सारे ही इसके पहले नियम के उदाहरण हैं। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने पे पत्तियों का झड़ना, या दूसरा तीसरा कोई भी एक आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न है
किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में गाड़ी में जो खड़ी सवारियां हैं वो किस तरफ झटका महसूस करेंगी, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, सवारियां जड़त्व के कारण पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगी। अब बच्चों, इसका आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस का, साइकिल या मोटरसाइकिल का, ठेले का या रेलगाड़ी का। तो देखिए, हमने यहाँ भी ऊपर एक बात समझी थी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके जड़त्व की माप होता है। तो इसीलिए जो वस्तु भारी है उसका जड़त्व अधिक होगा और जो वस्तु हल्की है उसका कम होगा। तो अब आप यहाँ बड़े आराम से छांट सकते हैं कि किसका जड़त्व अधिक है। तो यहाँ पे है कार या बस, तो यहाँ पे बस का होगा। साइकिल या मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल भारी है तो यहाँ पे ये आएगा। ठेला या रेलगाड़ी, तो क्योंकि रेलगाड़ी बहुत भारी है ठेले से, तो उत्तर होगा रेलगाड़ी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।